अभी जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर न्यूज़ चल रही है, वो पतियों को मारने का। ये सब चीज़ अभी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में चल रहा है। और अभी जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है आज के समय में, वो मुंबई का जो स्थित है नाला सोपारा, जहाँ पे एक पत्नी जो है चमक चौहान अपने पति विजय चौहान का कत्ल कर देती है। वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है और कत्ल करके उसको घर में दफन कर देती है, ऊपर से टाइल्स लगा देती है। उसको मारने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ये लोग उसी घर में रहते हैं। जब तक इस लाश को इन्होंने दफन नहीं किया था, ये घटना लगभग 4 या 5 जुलाई की है। इससे बाद इन्होंने कुछ दिन तक दफन नहीं किया था। वो ज़मीन ज़मीन का गड्ढा नहीं खोदा था, उसमें डाला नहीं था क्योंकि इन लोगों के पास मौका नहीं मिल रहा था। कुछ दिन का शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये अपने पति की लाश को बिछावन पे रखी हुई थी। उसके ऊपर चादर-वादर डाल के उसको क्या कहते हैं कि उसको बिछावन टाइप का बना दी थी उसको और उसमें वो सोती थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कैसे कोई रह सकता है? ये तो सुन के ही डर लगता है। वो लाश के साथ कुछ दिन तक 3 दिन 4 दिन तक सोई थी। तो फिर जो गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद उसको उसमें दफन कर देता है और दफन करने के बाद उसपे टाइल्स लगा देता है। फिर वो नॉर्मल रह रही थी। उस पहले कुछ दिन तक वो लाश उसके बेड पे था। अब वो लाश चला गया ज़मीन के नीचे जहाँ पे टाइल्स-वाइल्स लग गया और वो नॉर्मल रहती थी और इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उससे 20 साल का बॉयफ्रेंड, उससे जो 8 साल छोटा, जो मोनू, बिहार का रहने वाला मोनू, उसके साथ जो है वो संबंध भी बनाती थी उसी रूम में। और कहा जाता है जिस समय वो लाश ऊपर में भी था, बेड पे भी था, उस समय भी संबंध बनाती थी। देखिए कितना डरावना बात है ये। फिर ये लोग जो है जब धीरे-धीरे मामला आगे पकड़ने लगता है और जब मृतक का जो भाई अखिलेश चौहान जो उसको ढूँढने आता है बार-बार, तब इन लोगों को शक हो जाता है। मोबाइल में फ़ोन भी करता है कि भैया कहाँ है? तो ये बोलती कुर्ला गए हुए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। इस टाइप का बहाना बनाती है। जब धीरे-धीरे इसका बहाना खत्म हो जाता है, तब उसका भाई तो उसको आके डेली फ़ोन कह रहा था भैया कहाँ है? अब चूँकि अखिलेश चौहान को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो बार-बार आना-जाना होता है, फिर भैया नहीं मिल रहे होते हैं। ये लोग फिर अपना नंबर बंद करके भाग जाते हैं और भागने के बाद ये लोग पूना चले जाते हैं। अभी ताज़ा खबर ये थी कि जो ये लोग पकड़े गए, पकड़ में आ गया, इन लोगों ने अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए ऑन किया और उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ के इन लोगों को लाया जाता है, उसमें एक 6 साल का बेटा भी होता है। ये लोग पहले कुछ दिन तक होटल में रुके। यहाँ जब पूना गए तो कुछ दिन होटल में उसके बाद है कि ये लोग चले गए अपनी एक बड़ी बहन है जो पूना में रहती है वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया, क्या चीज़ बताया इसका अभी तक आइडिया नहीं है, अभी न्यूज़ में भी आना बाकी है। उसके बाद जो है कि इन लोगों ने अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए ऑन किया था और पुलिस उसका नंबर ट्रैक पे रखी थी, इसको जाके वहाँ से पकड़ के लेके आ रहे इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, पुलिस इसको 5 दिनों का रिमांड में रखती है। ये जो बातें हो जाती है सो एक तरह की बातें हो जाती हैं। अब इस कहानी का दूसरा पहलू जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दूसरा पहलू सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल भैया जी न्यूज़ वाले में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये एक जो ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ है, जिसमें विजय चौहान की कत्ल कर दी थी, इसको दूसरे तरीके से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। विजय चौहान जो है टोटल 4 भाई होते हैं। उनका चारों भाई जो है मुंबई के उसी इलाके में, नाला सुपारा के इलाके में ये लोग रह के अपना काम करते हैं। कोई टाइल्स का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई सीमेंट लगाता है, बहुत तरह का ये लोग अपना काम करते रहते हैं। कुछ दिन पहले लगभग 7 या 8 तारीख को, 7 या 8 जुलाई को या 9 जुलाई के आसपास की बात है। ये विजय चौहान का बड़ा भाई अजय चौहान के पास विजय चौहान की पत्नी फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि भाई साहब मेरे घर में टाइल्स लगवाना है। तो वो बोलता है टाइल्स तो लगा हुआ है, तो वो बोलता है कि आप आ जाइए, कुछ बात करनी है टाइल्स लगाने के लिए, भाई साहब आपके जो छोटे भाई हैं बोल के गए हुए हैं। वो बोलता है कि आज मुझे फुर्सत नहीं है, आज मैं कहीं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ और मैं आके दूसरे दिन आके लगा दूँगा। तब जो जहाँ पे वो काम के लिए जब बैठता है वो लोग, तो उस दिन क्या है कि किसी कारण से उसका काम नहीं होता है। नहीं होता है तो ये अचानक से फिर अपनी इसके घर पहुँच जाता है, क्या कहते हैं कि अपने छोटे भाई विजय चौहान के घर पहुँच जाता है। घर पे आके देखता है तो उसका भाई रहता नहीं है और वो अपनी बहू से जब पूछता है, छोटे भाई की बीवी से पूछता है कि क्या-क्या मामला है, कैसे है? तो वो बोलता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है ये गड्ढा एक देखता है घर में कि यहाँ पे जो चौक हो गया था, या नाला जो यहाँ का चौक हो गया था। तो इस चौक के कारण जो इसको खुदाई करके इसको साफ-सफाई किया गया है और साफ-सफाई करने के बाद इसको फिर से सेटिंग कर दिया गया है। इसमें नाला फिर से अच्छा से काम कर रहा है। तो आपके जो भाई साहब हैं, वो बोले हैं कि इसमें टाइल्स को फिट कर देने के लिए। जब ये पूछता है कि विजय कहाँ गया? तो वो कहती है कुर्ला गए हुए हैं। तो शाम तक आएँगे और आप इसको लगा दीजिए। तो साथ में उसको ₹1000 भी देती है। तो ये पैसे लेने से पहले मना कर देता है कि भाई के घर में काम कर रहा हूँ, कैसे पैसे लूँ? फिर वो कहता है कि नहीं टाइल्स भी आप ही को लेके आना है, टाइल्स आप लेके आइए, इस हिसाब का टाइल्स लेके लगा दीजिए। तो वो जाके बाज़ार से पहले टाइल्स साइज़ नापता है और जाके टाइल्स लेके चला आता है। वो जो टाइल्स लेता है वो 2 बाई 2 फीट का उतना मिला के लेके चला आता है क्योंकि अब टाइल्स का कलर तो मैच नहीं सेम नहीं कर रहा था, तो हल्का-सा डिफरेंट कलर का टाइल्स लगभग मिला-जुला के लेके चला आता है और उस घर में उसको टाइल्स को लगा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जो है सो इसका छोटा भाई जो है अखिलेश, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है।
दरअसल जो है अखिलेश जो है एक घर लेने वाला था, जिसमें उसने भैया से कहा था, विजय भाई से, कि भाई मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे आप कुछ पैसे देंगे? तो वो उसका भाई तैयार हो जाता है और वो काफी दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो एक बार वो जो घर पे आता है, जैसे भाई की पत्नी बोलती है कि वो भी कुरला गया है, मतलब सेम बात इसको भी बोलते हैं और ये दोनों का आसपास का ही बात रहा होगा। तो कि उसने कहा कि भैया ने बोला था कि कुछ पैसे देंगे, तो बोले भैया तो अभी है नहीं, भैया कुरला गए हैं। ये भी देखता है उस समय कि घर में एक टाइल्स लगा हुआ है, तो ये पूछता भी है कि टाइल्स क्यों लगा? तो ये टाइल्स नया टाइल्स, तो बोला कि ऐसे-ऐसे, उसको भी यही बात बता के चले गए। लेकिन उस समय ये बात उसको नहीं बताती कि ये टाइल्स जो है आपके बड़े भाई साहब ने ही, अजय चौहान ने ही लगाया है। उसके बाद ये धीरे-धीरे फिर समय बीत रहा था, समय बीतते-बीतते जब ये लोग नहीं मिलते हैं, ये इसका कुछ पता नहीं चलता है और जब कुछ दिन तक इससे बात भी हो रही थी, जब अचानक से पता चलता है कि इसकी भाभी से भी बात नहीं हो रही है और इसकी भाभी भी नहीं है, तब ये जब आता है फिर से घर पे, धीरे-धीरे समय बीत रहा था और इसको मकान लेना था और भैया से इसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। समय बीतते-बीतते लेकिन 10 दिन से 12 दिन और ज़्यादा हो गया था, लगभग 8-9 दिन फिर से हो गया था दोबारा में। तो ये फिर अपने भैया के पास जाता है, जो पहले तो सबसे पहले फ़ोन करता है। तो शुरू में इसके भैया के नंबर से इससे भाभी से बात होती थी, अब इसका भैया का नंबर स्विच ऑफ। जब ये अपनी भाभी के नंबर पे लगाता है फ़ोन, तो इसकी भाभी के नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। तब इससे थोड़ा-सा डाउट हो जाता है, फिर वो जब वहाँ जाता है तो घर में ताला लगा हुआ था। ये अगल-बगल के एक दुकान है, उससे जाके पूछता है, तो वो बोलता है उम कि आपके भैया तो लगभग 10 दिनों से दिखाई नहीं दिए। तो वो उस दुकान वाले को बोलता है कि मैं पिछली बार भी जब आया था तो भैया घर पे नहीं थे, लेकिन वो मेरी भाभी बोली कि कुर्ला गए हुए काम से रात को, देर रात को आते हैं, सवेरे तो जल्दी निकल जाते हैं और आपकी भी दुकान तो सवेरे खुल जाती है, तो आपने कभी देखा नहीं? तो बोले कि मैं आपके बड़े भाई को लगभग 10 से 15 दिनों से मैं नहीं देख रहा हूँ। वो उसने बोला। अब इसके दिमाग में और शक हो जाता है, लेकिन आपकी भाभी को मैं 2-3 दिन पहले तक देख रहा था और 2-3 दिन पहले तक वो नज़र आती थी, लेकिन अब 2-3 दिन से वो भी नज़र नहीं आ रही है। ये दूसरी बात उसने कहा। अब इसके दिमाग में शॉक हो जाता है। अब ये फिर घर में जाके देखता है, खिड़की साइड से एक होता है तो हल्का-सा खुला हुआ था, जो छेद होता है, उस छेद होके खिड़की से देखता है, तो घर में सब कुछ नॉर्मल था और नॉर्मल था, लेकिन वो टाइल्स दिखा उसको। अब इसके दिमाग में सनकने लगा। टाइल्स हालाँकि उसने 9 दिन पहले भी देखा था। ये टाइल्स को 9 दिन पहले देखा था, लेकिन उसको दिमाग में कुछ नहीं आया था। लेकिन आजकल जो न्यूज़ चल रहा है, जो अपने पति को मार रही है लेडीज़, ये न्यूज़ से अवगत है इसी चीज़ से। उसको शक होने लगता है। देखिए, कहाँ मैटर पहुँच गया। पहले ऐसा चीज़ को कोई टाइल्स को देख के कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन ज़माना ऐसा चल रहा है, ये माहौल ऐसा चल रहा है कि इसका दिमाग उसी समय शक करने लगता है, कहीं हो ना हो कुछ ऐसा राज हो इसमें। पड़ोसियों से भी पता चलता है, जब वो पूछता है पड़ोसी से, नाले का काम क्यों हुआ? तो पड़ोसी उसके बताते हैं कि यहाँ पे तो नाला-वाला का सिस्टम ही नहीं है इधर इस साइड से, वो तो उस साइड से गया हुआ है। अब इसके दिमाग में पूरा शक होने लगता है। ये तुरंत जो है उसी समय पुलिस को फ़ोन करता है, वहाँ के गाँव वालों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद जो ये पूरा मामला है, खुदाई होती है, कैसे खुदाई होती है, उसमें से उसका भाई का लाश निकलता है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सही से। अब जो लाश निकलता है, ये सब चीज़ सब कुछ होने के बाद पुलिस उसको आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, ये सब तो हुआ। इसी बीच में उसके बड़े भाई को जो पता चलता है कि मेरा मतलब, उसे पता चलता है कि टाइल्स के अंदर में छुपा हुआ, टाइल्स के अंदर में मेरे भाई को गाड़ा हुआ है, वो भाई के सीने पे साँप लौटने लगता है। वो कहता है, वो दौड़ के आता है, पुलिस को भी अपना बयान देता है, अपने भाई को कहता है, इस पे टाइल्स मैंने ही लगाया था। वो क्या सोच रहा होगा उस समय, जब ये मेरा भाई इसके अंदर में है और मैं ऊपर से टाइल्स लगा रहा हूँ, मरा हुआ भाई है जिसके 3 टुकड़े किए गए हुए हैं। ये क्राइम रेट जो है इस टाइप का बढ़ गया हुआ है, ये इस तरह से जो हो रहा है। अभी अभी सोशल मीडिया पे जो काफ़ी न्यूज़ इस सब टाइप का वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी फैमिली से भी बात किया जा रहा है। जौनपुर में उसकी फैमिली रहती है, उसकी फैमिली से बात किया जा रहा है, उसके पिताजी से बात किया, लड़की के पिताजी से बात किया जा रहा है, उसके गाँव वालों का इंटरव्यू जो है, सारा का सारा इंटरव्यू आ रहा है उसमें। उसके गाँव के लोग कहते हैं कि ऐसी लड़कियों को कम से कम फांसी हो, ऐसे जो कर रहे हैं, एक दो को फांसी हो तब कुछ समझ में आए। उसका बाप जो है, लड़की का बाप, मुंह दिखाने के लिए नहीं, वो घर में सोया हुआ है। उसका फल का दुकान है, फल और सब्जियों का दुकान है। वो पिछले 4-5 दिन से, जब से पता चला है, वो दुकान खोल नहीं रहा है। उसे शर्म आ रही है और वो कह रहा है कि जितना हो सके उतना उसको सजा मिले, जो सजा मिल सके उसे मिलना चाहिए। 20 साल का लड़का के चक्कर में, 20 साल का उसको बॉयफ्रेंड होता है और लड़के की माँ जो कह रही है, जो लड़का भागा है, मोनू उसके साथ भागा है, ये लड़के की माँ कह रही है कि इस औरत का इससे पहले और लोगों के साथ संपर्क है, लेकिन कैसे न कैसे मेरा बेटा फंस गया। हालांकि लोग बता रहे हैं कि मोनू पढ़ने में भी काफी तेज तराक है, लेकिन वो इस चक्कर में फंस गया और मारने में इन दोनों का ही हाथ है। अब विशेष अभी और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसको 5 या 6 दिन के रिमांड पे रखा गया है। रिमांड में जैसे ही और भी डिटेल निकल के आएगा, इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें।